बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के ए और बी पार्ट कवर करेंगे। समझ के क्या है क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो हमें इसमें इंटरवल निकालने हैं। समझ गए, हमें क्या करना है, इंटरवल निकालने हैं। उसके बाद ये देखना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सही है। सबसे पहले हम इंटरवल निकालेंगे, उसके बाद ये चेक करेंगे कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आप इंटरवल निकालना सीख चुके हैं, मैंने बता दिया था। सही है। ये क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जरूर देख लेना, और वो भी करने से पहले क्या करना, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना आप इस एक्सरसाइज का। समझ गए ना। देखो क्या प्रोसेस बताया था मैंने। सबसे पहले हम इसका ए पार्ट कर रहे हैं। सही है। सबसे पहले हम इसका इंटरवल निकालेंगे, उसके बाद ये चेक करेंगे कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये फंक्शन और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम इंटरवल निकालते हैं। देखो इंटरवल निकालने का क्या प्रोसेस होता है। हमने एफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहला ए पार्ट इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 एफ एक्स मान लिया। क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2। अब क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के इक्वल कर देते हैं। सही, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकलेगी। देखो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे, यहाँ से -2/2 यानी कि -1 आ गई। देखो अगर हमें x की वैल्यू 1 मिलेगी, अगर x की सिर्फ हमें एक वैल्यू मिलती है तो कितने, इससे एक ज़्यादा इंटरवल होते हैं हमेशा। x की वैल्यू 1 आ रही है ना, तो कितने इंटरवल मिलेंगे हमें, 2 इंटरवल मिलेंगे। अगर x की कोई 2 वैल्यू मिलती है हमें, तो उस समय कितने इंटरवल होते, 3 इंटरवल होते। अगर x की कोई 3 वैल्यू मिलती है हमें, तो उस समय कितने इंटरवल होते, उस समय 4 इंटरवल होते। कहने का मतलब यह है x की जितनी भी वैल्यू मिलेंगी उससे एक ज़्यादा इंटरवल होते हैं हमेशा। अब क्या करेंगे, इसको एक नंबर लाइन पे दिखाते हैं। सही है। एक नंबर लाइन पे दिखाएंगे इसको। देखो -1 मैंने मान लिया कि ये है, तो -∞ ये लिख दिया, +∞ ये लिख दिया। तो इसके 2 इंटरवल कौन कौन से हो गए बेटे। एक इंटरवल हो गया इसका -∞ से -1, दूसरा इंटरवल हो गया इसका बेटे -1 से ∞। समझ गए, 2 इंटरवल मिल गए मुझे। एक तो मिल गया -∞ से -1 और दूसरा इंटरवल मिल गया 1 से ∞। अब देखो मुझे 2 इंटरवल तो मिल गए। अब मुझे ये चेक करना है कि किस इंटरवल में, जैसे कि -∞ से -1, मैं देखूंगा क्या इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फिर इस इंटरवल के लिए चेक करूंगा कि इस इंटरवल में -1 से ∞ के लिए क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब ये चेक करना है। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता हम कैसे लगाते हैं। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता लगाते हैं हम, ये डिपेंड करता है एफ डैश एक्स के साइन पे। अगर एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आ जाता है, यानी कि स्मॉलर देन 0 आ जाएगा, तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। यानी कि एफ डैश एक्स के साइन पर डिपेंड करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। सही है। हमारे 2 इंटरवल क्या है, देखो एक इंटरवल है हमारा -∞ से -1, दूसरा इंटरवल मिला है मुझे -1 से ∞। 2 इंटरवल मिले हैं। तो अब मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों, पहले इस इंटरवल के लिए चेक करूंगा क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। फिर इस इंटरवल के लिए चेक करूंगा क्या इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। समझ गए। देखेंगे वो किससे चेक करूंगा, एफ डैश एक्स के साइन बताएंगे वो मुझे। देखो एफ डैश एक्स क्या है मेरा, एफ डैश एक्स भी लिख देता हूं। मेरा एफ डैश एक्स जो आया है मेरा 2x प्लस 2 आ रखा है, 2x प्लस 2। देखो ये है। सबसे पहले इस इंटरवल के लिए चेक करूंगा, तो इसके बीच की कोई सी भी एक वैल्यू रख के देख लो बेटे। इसमें इसके बीच का कोई सा भी एक नंबर रख के देख लो। इसमें इसके बीच का कोई सा भी एक नंबर रख के देख लो। समझ गए। अगर साइन नेगेटिव आता है, एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आता है तो कह देंगे डिक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आता है तो कह देंगे इंक्रीज है। सही है। पुट, ये रब का काम है। हाँ बेटे, ये रखना जो है रब का काम है। पुट x इक्वल टू -2 रख दिया। इसके बीच में -2 आएगा नहीं आएगा, -∞ -1 के बीच में -2 आएगा कहीं, तो -2 रख रहा हूं मैं। समझ गए।
तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, देखो -2 रखूंगा तो इसका साइन क्या मिलेगा मुझे, एफ डैश एक्स का साइन देखो ये हो जाएगा -4 प्लस का 2, ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो पता लग गया मुझे कि इस इंटरवल में क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स जो है इस इंटरवल में क्या है, स्मॉलर देन 0, नेगेटिव आ रहा है ना, स्मॉलर देन 0 है, तो इस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग हो गया। समझिए, इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। -1 से इन्फिनिटी के लिए चेक करता हूं, समझ गए। अब इस इंटरवल के लिए चेक कर रहा हूं, तो एफ डैश एक्स में अब इसके बीच की कोई सी भी एक वैल्यू रख के देख लो क्या आएगा इसके बीच में, देखो 1 भी इसके बीच में आएगा, 2 भी आएगा, कुछ भी रख के देख लो। मैं फिलहाल 2 रख के देख लेता हूं, सही, कुछ भी रख के देख लो। जब इसमें देखो मैं 2 रखूंगा, इस इंटरवल की बात कह रहा हूं मैं, जब मैं इसमें 2 रखूंगा तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स का साइन हमें मुझे पॉजिटिव मिलेगा हमेशा, सही, पॉजिटिव ही तो मिलेगा। एफ डैश एक्स क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव। देखो 2 रखूंगा, 2 2 जा 4, 6 मिलेगा पॉजिटिव का, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव मिल रहा है, कहने का मतलब है एफ डैश एक्स मुझे ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, यानी कि क्या आएगा, इंक्रीजिंग। इस इंटरवल के लिए मुझे इंक्रीजिंग मिल रहा है, समझ गए ना। अब देखो मैंने इंटरवल भी पता लगा लिए और ये भी पता लगा कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो एक टेबल बना लेते हैं, समझ गए, एक टेबल बना लेंगे बिल्कुल आराम से देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिख दिया है इंटरवल, इंटरवल लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स की साइन पे तो डिपेंड करता है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। या नेचर ऑफ फंक्शन, यानी कि नेचर ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, नेचर ऑफ एफ एक्स यानी कि फंक्शन। तो इंटरवल सबसे पहले -∞ से -1 की बात करते हैं। तो इसमें एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा था मेरा, नेगेटिव आ रहा था, देखो स्मॉलर देन 0 आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा था, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिक्रीजिंग हो गया, समझ गए ना। अब दूसरे इंटरवल की बात करें, -1 से, दूसरा इंटरवल ये है -1 से इन्फिनिटी, सही, दूसरा इंटरवल है मेरा -1 से इन्फिनिटी। तो इसमें एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा था, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आ रहा था। तो क्या हो गया नेचर ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। इतना आपकी समझ में आ गया होगा, सही है। अब क्या करेंगे, देखो बेटे, अब इसे लैंग्वेज में भी लिख देंगे हम, लैंग्वेज में भी लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो लिख देंगे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस का 5 इज इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ठीक, डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, इन -∞ टू -1, इस इंटरवल में क्या डिक्रीजिंग है। लिख देंगे एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस का 2x माइनस का 5 इज इंक्रीजिंग, किसमें, इंक्रीजिंग इन -1 टू इन्फिनिटी, सही, इस इंटरवल में। हमने लैंग्वेज में भी लिख दिया, सही, दिखा तो दिया था हमने, लैंग्वेज में भी लिख दिया कि किसमें इंक्रीजिंग आ रहा है, किसमें डिक्रीजिंग आ रहा है, सही है। अब इसका बी पार्ट करेंगे हम, देखेंगे बी पार्ट करने जा रहे हैं हम इसका। बी पार्ट में भी हमें इंटरवल निकालना है, सही है, और चेक करना है किसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सही है। देखेंगे, देखो बी पार्ट था इसका, एफ एक्स हमें दे रखा है, ध्यान से देखेंगे 10 माइनस का 6x माइनस का 2x²। तो क्या करते हैं, इंटरवल निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 4x हो गया, सही, इसका डिफरेंशिएशन यही तो आएगा। अब क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो -6 माइनस का 4x इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन माइनस का 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि माइनस का 3/2 मिल गया, सही है। तो इसके भी हमें 2 इंटरवल मिलेंगे, क्योंकि x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है ना हमें, तो इंटरवल कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसके नंबर लाइन पे शो कर देते हैं हम, देखो माइनस का 3/2 यहाँ है, मान लो -3/2 क्या होता है, माइनस का 1.5, डेसिमल में भी लिख दिया मैंने, -1.5 भी तो होता है, -3/2 -1.5, ये -∞ प्लस इन्फिनिटी। 2 इंटरवल कौन से मिल गए हमारे, -∞ से -3/2, एक इंटरवल तो ये हो गया, दूसरा इंटरवल क्या हो गया, -3/2 से इन्फिनिटी। अब क्या करना है, अब इसमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। देखो मेरे को 2 इंटरवल मिल गए, मुझे कौन कौन से मिल गए जरा ध्यान से देखना। एक इंटरवल मिल गया मुझे -∞ से -3/2, दूसरा -3/2 से इन्फिनिटी, सही है, -3/2 मतलब -1.5, सही है, मैंने डेसिमल में भी लिख दिया। अब देखेंगे एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। अब एफ डैश एक्स है क्या बेटे, एफ डैश एक्स लिख देता हूं, मेरा कितना आया था, देखो एफ डैश एक्स बेटे मेरा आ रखा है -6 माइनस 4x, -6 माइनस का 4x। तो इसके बीच का कोई सा एक नंबर पुट कर दो इसमें, समझ गए, इसके बीच का कोई सा भी एक नंबर पुट कर दो एफ डैश एक्स का साइन देखने के लिए।
इसके बीच का कोई सा भी एक नंबर पुट कर दो। क्या पुट करना चाह रहे हो आप? -2, कोई सा भी पुट कर दो, आपकी मर्जी है। मैं -2 रख रहा हूँ, आपकी मर्जी है, -3 भी रख सकते हैं, -3 भी तो इसके बीच में आएगा। मैं फिलहाल x इक्वल टू -2 पुट कर रहा हूँ, सही है। जब x इक्वल टू, देखो इसमें बेटे मैं -2 पुट करूंगा तो f डैश x का साइन क्या मिलेगा मुझे? देखो -6 ये है, जब इसमें -2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 पुट करूंगा तो -8 हो जाएगा ना, यानी कि हमें पॉजिटिव मिलेगा। एफ डैश एक्स कैसे मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। देखो एफ डैश एक्स मुझे क्या मिल रहा है यहाँ? पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0, यानी कि इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के लिए, समझ गए। अब इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, इस इंटरवल के लिए भी दूसरा इंटरवल हमारा ये है, देखो -3/2 से इन्फिनिटी। कोई सी भी एक वैल्यू रख दो इनके बीच में, कौन सी रखना चाह रहे हो? 2 रख देता हूँ पॉजिटिव का, सही है। जब इसमें x इक्वल टू 2 पुट करूंगा, मैं x इक्वल टू 2 पुट करूंगा बेटे, तो क्या आ जाएगा? देखो 4 2 जा 8, ये -6 -8 हो जाएगा, तो हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा ना। एफ डैश एक्स का साइन क्या मिल रहा है मुझे? नेगेटिव मिल रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स मिल रहा है मुझे स्मॉलर देन 0, समझ गए, स्मॉलर देन 0 मिल रहा है। तो इस इंटरवल के लिए क्या हो गया? ये डिक्रीजिंग हो गया। तो यहाँ एक टेबल बना लेते हैं हम, पिछले क्वेश्चन की तरह देखेंगे। इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इसी के साइन से पता लगेगा फंक्शन कैसा है। नेचर ऑफ एफ एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, देखेंगे ध्यान से। इंटरवल क्या है? देखो पहला इंटरवल था हमारा -∞ से -3/2। अब इसमें एफ डैश एक्स का साइन क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा था हमें। देखिए सबको आपको मैंने बता दिया, पॉजिटिव पूरा करके दिखा दिया, पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव मिलने के बाद मतलब फंक्शन कैसा है हमारा? इंक्रीजिंग फंक्शन है, समझ गए। अब दूसरा इंटरवल मिला मुझे -3/2 से, दूसरा इंटरवल यही तो है, इन्फिनिटी। इसमें एफ डैश एक्स क्या मिल रहा था मुझे? नेगेटिव, यानी कि स्मॉलर देन 0। तो क्या है? ये डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो लिख भी देंगे लैंग्वेज में, सही है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10 - 6x - 2x स्क्वायर इंक्रीजिंग है, लैंग्वेज में भी लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग है इन -∞ टू -3/2 इंटरवल एंड डिक्रीजिंग है स्टिकली, सही है। स्टिकली लिख लो तो इंक्रीजिंग लिख लो, बात एक ही है, सही है। फिलहाल उसने स्टिकली की बात की है तो हम स्टिकली लिख देते हैं, स्टिकली डिक्रीजिंग है, सही। देखो स्टिकली इंक्रीजिंग हो या फिर स्टिकली डिक्रीजिंग हो, दोनों के लिए एक ही केस लगता है, सही है। इसमें कोई डरने की बात नहीं। अगर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी कहता तो भी मैं ऐसे ही करता क्वेश्चनों को, सही है। उसने स्टिकली की बात कही है तो स्टिकली और लिख देता हूँ वर्ड, सही है। स्टिकली से डबल घबराने की चीज नहीं है। स्टिकली डिक्रीजिंग है इन -3/2 टू इन्फिनिटी, सही है। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, थैंक यू।